ये मिट्टी ये वाली गौशाला खींच के ना डालो गोबर वाली। इससे फोन हो जाता है ना, श्याम जी दिखा दीजिए। कमजोर जो बैठे हैं उनको जरूर खिला दो, पानी कुछ तो सब खिला दीजिए। बाहर का है क्या? नहीं सर, मंगवाते हैं पानी। अच्छा, अपने यहाँ होता नहीं। कहाँ से कहाँ है? लाए हैं अभी इसको, वहाँ से इसको ला के चल रहा है। इसमें और क्या क्या है? यहाँ तक फुल भरा था, ये तो बता। अब ये जानवर देखिए, ऐसा है कि सारे जानवर जो जिले भर के जानवर हैं, करीब 2 से 2.5 लाख गोवंश हैं और गौशालाओं में केवल 64,000 जानवर संरक्षित हैं। और जो इसके पहले का 5 साल पहले का हमारे बांदा जनपद का जो सर्वे है, अन्ना पशु जिसको हम लोग कहते हैं, अन्ना पशुओं को रखने के लिए है, लेकिन अन्ना पशु के नाम पर अब जो ग्रामवासी हैं या जो और गौपालक हैं वो अपने सारे के सारे जानवर छोड़ दे रहे हैं। और जो भी जानवर घर से बाहर निकल आया, अगर उसको कहीं बांधा नहीं गया है तो उसको आम आदमी सब उसको अन्ना कह रहा है। तो इसमें जो गौशाला की अगर व्यवस्था को या कहा जाए कि गोवंशों का जो प्रबंधन है, इसको सही ढंग से करने के लिए तो सभी लोगों को साथ आने की ज़रूरत है। ये एक आदमी के बस की बात नहीं है कि सभी लोग अपने जानवर छोड़ दें, उसके बाद मैं कहूँ कि सब अन्ना है। शासन ने फिर भी बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है और आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ जो लहलाती फसल दिख रही है यहाँ भी और इसके अलावा भी, उसमें बहुत कुछ योगदान है प्रधानों का, गौशाला संचालकों का। और मैं तो ये भी कहूँगा कि सहभागिता योजना के माध्यम से हर एक पशुपालक या हर एक व्यक्ति जो चाहे तो गौशाला से 4 पशु रख सकता है। जो पैसा चारा भूसा के लिए शासन गौशाला को देती है, वो पैसा सीधा उनके खातों में आ जाएगा। तो कोई व्यक्ति जो इसमें से इच्छुक हो, वो सामान्य सी प्रक्रिया है, डॉक्टर साहब है यहाँ पे, एक फॉर्म होगा, भर के उनको 4 पशु मिल जाएंगे, उनके खाते का डिटेल शासन को फीड हो जाएगा और सीधे हर माह जैसे गौशालाओं को पैसा आता है ऐसे ही पैसा उनको भी मिल जाएगा। बस सहयोग की अपील है आप लोगों के माध्यम से भी मैं चाहता हूँ, एक तो सहभागिता योजना का प्रचार प्रसार आप लोग करें। जो व्यक्ति रखना चाहे, जो पैसा हम गौशाला में देते हैं इनके रख रखाव के लिए, वो पैसा उनके व्यक्तिगत खातों में देंगे। और इस व्यवस्था को अच्छा चलाने के लिए सबके सहयोग की ज़रूरत है। गोवंश हमारी धरोहर है और पूजनीय भी रहा है। और गोबर और गौमूत्र से आप समझते हैं कि प्राकृतिक खेती में एक अच्छा परिवर्तन लाया जा सकता है। हमारे जनपद में करीब 316 गौशालाएँ स्थायी और अस्थायी मिला करके संचालित हैं और जिसमें करीब 64,000 गोवंश संरक्षित हैं। इस गौशाला की एक शिकायत मिली थी अभी कुछ दिन पहले कि जिसमें चरही में गंदा पानी और सड़ा भूसा खिलाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी सिलसिले में मैं हालांकि इसको दिखवा चुका था मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, पशु चिकित्सा अधिकारी से, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा था शायद उन्होंने रिपोर्ट गलत दी हो। तो आज मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इस गौशाला को देखने के लिए आया था। गौशाला में सामान्य रूप से व्यवस्थाएं ठीक हैं, बट पुराना गोबर जो खड़ंजे के ऊपर पड़ा है उसकी सफाई की ज़रूरत है। कुछ वृद्ध पशु मिले हैं जो अस्वस्थ जैसे दिख रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग से एक छोटा बाड़ा बना करके उनको संरक्षित करने की ज़रूरत है। और सामान्य रूप से ठीक है। भूसे का गोदाम जैसा इन्होंने बताया, इस गोदाम में भी इनका भूसा, पोषाहार, नमक, गुड़, ये चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। और एक इनका मेन भूसा गोदाम है जो इससे 500 मीटर दूर है, जहाँ पर ये सीजन में भूसा खरीद करके इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। तो मेरे हिसाब से व्यवस्थाएं ठीक हैं, साफ़ सफाई की ज़रूरत है और एक अलग से जो है वृद्ध और बीमार पशुओं के लिए एक अलग बाड़ा बनाया जाएगा।